कल्पना कीजिए, पहाड़ों के बीच एक नदी बिल्कुल शांत गति से बह रही है। आसपास घर हैं, सड़कें हैं, पुल हैं और लोग अपनी सामान्य जिंदगी जी रहे हैं। लेकिन अचानक कुछ ऐसा होता है कि कुछ ही मिनटों में वही नदी एक खतरनाक सैलाब में बदल जाती है। पानी अपने रास्ते में आने वाली चीजों को बहाता हुआ आगे बढ़ता है, पुल टूट जाते हैं, सड़कें मलबे में बदल जाती हैं और कई इलाकों में घर मिट्टी के नीचे दब जाते हैं। नेपाल से सामने आए भयावह दृश्यों ने पूरे दक्षिण एशिया की चिंता बढ़ा दी है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल है, आखिर हिमालय में ऐसा क्या हुआ कि एक नदी ने अचानक इतना विकराल रूप ले लिया? और क्या इस आपदा का असर भारत तक पहुंच सकता है? आज की इस डॉक्यूमेंट्री में हम इसी पूरी घटना को समझने की कोशिश करेंगे। नेपाल का उत्तरी इलाका दुनिया के सबसे संवेदनशील पर्वतीय क्षेत्रों में शामिल है। यहाँ ऊंचे पहाड़, ग्लेशियर, नदियां और गहरी घाटियां एक साथ मौजूद हैं। रसुवा क्षेत्र के आसपास सामने आई बाढ़ और भूस्खलन की घटनाओं ने कई इलाकों को प्रभावित किया। सामने आए वीडियो में पानी और मलबे का बहाव बेहद तेज दिखाई देता है। कई जगह सड़कें क्षतिग्रस्त हुईं और नदी के आसपास मौजूद संरचनाएं भी इसकी चपेट में आईं। यह सामान्य नदी की बाढ़ जैसी स्थिति नहीं थी, बल्कि अचानक आने वाली फ्लैश फ्लड जैसी घटना थी, जिसमें लोगों को सुरक्षित स्थान तक पहुंचने के लिए बहुत कम समय मिलता है। घटना का एक महत्वपूर्ण क्षेत्र नेपाल का रसुवा जिला है, जो चीन के तिब्बत क्षेत्र की सीमा के करीब स्थित है। यह हिमालयी क्षेत्र नेपाल और चीन के बीच महत्वपूर्ण आवागम मार्गों से जुड़ा है और कैलाश मानसरोवर यात्रा के लिए जाने वाले यात्रियों के मार्ग भी इस व्यापक क्षेत्र से जुड़े हुए हैं। ऐसे संवेदनशील इलाकों में अचानक बाढ़ आने पर यात्रियों और स्थानीय लोगों की सुरक्षा सबसे बड़ी चुनौती बन जाती है। पहाड़ों में किसी आपदा की सबसे खतरनाक बात यह होती है कि पानी और मलबा बेहद तेजी से नीचे की ओर पहुंच सकता है। अब सवाल आता है कि आखिर पानी इतना खतरनाक कैसे बन गया? हिमालय में कई नदियों का जल स्रोत ग्लेशियर और बर्फ होते हैं। तापमान बढ़ने पर बर्फ और ग्लेशियरों के पिघलने की प्रक्रिया तेज हो सकती है। कई बार ग्लेशियरों के आसपास पिघला हुआ पानी जमा होकर झील का रूप ले लेता है। अगर ऐसी किसी ग्लेशियल झील को रोकने वाली प्राकृतिक बर्फ, चट्टान या मलबे की बाधा अचानक टूट जाए, तो बड़ी मात्रा में पानी एक साथ नीचे की ओर दौड़ सकता है। इस तरह की घटना को ग्लेशियल लेक आउटबर्स्ट फ्लड यानी GLOF कहा जाता है। जब पानी के साथ बर्फ, पत्थर, मिट्टी और मलबा भी तेज गति से नीचे आता है, तो उसकी विनाशकारी क्षमता कई गुना बढ़ जाती है। हालांकि किसी भी ऐसी आपदा के पीछे केवल एक कारण होना जरूरी नहीं है। भारी बारिश, ग्लेशियर का पिघलना, भूस्खलन, प्राकृतिक झील का टूटना और पहाड़ी क्षेत्र की भौगोलिक परिस्थितियां एक साथ मिलकर स्थिति को गंभीर बना सकती हैं। इसलिए शुरुआती रिपोर्टों में सामने आने वाले किसी एक कारण को अंतिम वैज्ञानिक निष्कर्ष मानना सही नहीं होगा। किसी घटना की वास्तविक वजह जानने के लिए सैटेलाइट तस्वीरों, मौसम संबंधी आंकड़ों, नदी के जलस्तर और स्थल निरीक्षण जैसी वैज्ञानिक जांच जरूरी होती है। अब इस घटना को एक बड़े सवाल से जोड़कर देखिए, क्या हिमालय तेजी से बदल रहा है? हिमालय दुनिया के सबसे संवेदनशील पर्वतीय पारिस्थितिक तंत्रों में से एक है। तापमान में बदलाव ग्लेशियरों, बर्फ की मात्रा और पानी के प्राकृतिक चक्र को प्रभावित कर सकता है। जब ग्लेशियर पीछे हटते हैं, तो कई क्षेत्रों में उनके आसपास नई झीलें बन सकती हैं। अगर इनमें से कोई झील अस्थिर हो और अचानक टूट जाए, तो नीचे बसे इलाकों के लिए गंभीर खतरा पैदा हो सकता है। इसका मतलब यह नहीं कि हर बाढ़ सीधे जलवायु परिवर्तन के कारण होती है, लेकिन बदलता तापमान हिमालयी जोखिमों को समझने में एक महत्वपूर्ण वैज्ञानिक कारक जरूर है। फ्लैश फ्लड की सबसे खतरनाक विशेषता है इसकी तेजी। किसी नदी का जलस्तर अचानक बढ़ने पर स्थानीय लोगों को समय पर चेतावनी मिलना बेहद जरूरी होता है। संवेदनशील पर्वतीय क्षेत्रों में इसके लिए मौसम निगरानी, नदी स्तर सेंसर, सैटेलाइट मॉनिटरिंग और चेतावनी प्रणालियों का इस्तेमाल किया जाता है। लेकिन दुर्गम पहाड़ी इलाकों में ऐसी व्यवस्था स्थापित करना और लगातार संचालित करना आसान नहीं है। इसलिए इस घटना के बाद यह सवाल महत्वपूर्ण हो जाता है कि क्या इस क्षेत्र में मौजूद निगरानी और चेतावनी प्रणाली पर्याप्त थी? क्या संभावित खतरे की जानकारी पहले से उपलब्ध थी, और अगर उपलब्ध थी तो वह जानकारी स्थानीय लोगों और यात्रियों तक कितनी तेजी से पहुंची? अब सवाल आता है कि नेपाल में हुई इस घटना को लेकर भारत में चिंता क्यों बढ़ती है।
इसका कारण है हिमालय से निकलने वाली नदियों का नेटवर्क। नेपाल की कई नदियां आगे चलकर भारत की नदी प्रणालियों से जुड़ती हैं। इसलिए नेपाल के पहाड़ी इलाकों में होने वाली बड़ी बाढ़ का प्रभाव नीचे की ओर भारतीय क्षेत्रों में भी पड़ सकता है। बिहार जैसे राज्यों में मानसून के दौरान पहले से ही बाढ़ का जोखिम रहता है। हालांकि किसी संभावित बाढ़ का वास्तविक प्रभाव बारिश, नदी के प्रवाह, बैराज की स्थिति और स्थानीय परिस्थितियों पर निर्भर करता है। इसलिए ऐसी स्थिति में अफवाहों से बचना और प्रशासन तथा आधिकारिक एजेंसियों की चेतावनियों पर ध्यान देना सबसे जरूरी है। इस पूरी घटना को सिर्फ नेपाल की त्रासदी के रूप में देखना पर्याप्त नहीं होगा। हिमालय भारत, नेपाल, भूटान, चीन और पाकिस्तान सहित कई देशों की जल सुरक्षा और पर्यावरण से जुड़ा हुआ है। यही क्षेत्र करोड़ों लोगों के लिए पानी का महत्वपूर्ण स्रोत है और यही क्षेत्र जलवायु परिवर्तन के प्रभावों के प्रति संवेदनशील भी है। भविष्य में ऐसी आपदाओं का नुकसान कम करने के लिए देशों के बीच बेहतर डेटा साझा करना, ग्लेशियल झीलों की निगरानी बढ़ाना, मौसम और नदी स्तर की जानकारी को मजबूत करना और समय रहते चेतावनी स्थानीय लोगों तक पहुंचाना बेहद जरूरी होगा। कुछ मिनटों की एक प्राकृतिक घटना कई वर्षों में बनाई गई सड़क को नुकसान पहुंचा सकती है, मजबूत पुल को बहा सकती है और पूरे इलाके का भूगोल बदल सकती है। सबसे बड़ी बात यह है कि लोगों की जिंदगी हमेशा के लिए बदल सकती है। नेपाल की यह घटना हमें याद दिलाती है कि हिमालय केवल खूबसूरत पहाड़ों का नाम नहीं है, बल्कि यह एक बेहद जटिल और संवेदनशील प्राकृतिक व्यवस्था है। इस व्यवस्था में अचानक होने वाला बदलाव कई बार सीमाओं को पार कर सकता है। इसलिए सवाल सिर्फ यह नहीं है कि बाढ़ क्यों आई। सवाल यह भी है कि क्या हम अगली ऐसी आपदा से पहले पर्याप्त रूप से तैयार होंगे। प्रकृति को रोका नहीं जा सकता, लेकिन बेहतर निगरानी, वैज्ञानिक तैयारी और समय पर चेतावनी के जरिए नुकसान को काफी हद तक कम जरूर किया जा सकता है। अगर आपको ऐसी तथ्यपरक और डॉक्यूमेंट्री स्टाइल कहानियां पसंद हैं, तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। जय हिंद।